गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। जैसे हम आज का छोटा सा मैसेज ये मसीह की दुल्हन को समर्पित है। मैं जानता हूँ ये मैसेज है तो सारे संसार के लिए कोई सुन सकता है, लेकिन ये मसीह की दुल्हन को समर्पित है। ये मैसेज सिर्फ मसीह की दुल्हन इन बातों को पकड़ेगी। और मैं जानता हूँ सारी बाइबल सारे संसार के लिए है, संसार के न्याय के लिए है और दुल्हन के बच्चाओं के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कि जो उसे ग्रहण करते हैं उन्हें पुत्र होने का अधिकार मिलता है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ पिता का था उसने पुत्र में उड़ेल दिया, तो जो कुछ पिता का पुत्र का था उसने अपनी दुल्हन में उड़ेल दिया। आमीन। हाँ, हम जानते हैं हमारे पास एक रेवलेशन है कि हम कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। सब कुछ यीशु मसीह है। हेड यीशु मसीह है तो दे कौन है? दे भी यीशु मसीह है। हालेलुया। मसीह के समान होना। मेरे पास एक विजन है, मेरे पास एक विजन है, एक दर्शन है, और मेरा विजन वो है कि मसीह के समान होना। हालेलुया। हर इंसान का, हर बिलीवर का यही दर्शन था, मसीह के समान होना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना, वैसा स्वभाव। हालेलुया। क्योंकि उसने वो कहा जो पिता ने उसे कहा। आमीन। तो दुल्हन भी वही बोलेगी जो मसीह ने बोला है। जैसे पौलुस कहता है, तुम मेरी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चला। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। और मैं जानता हूँ जो दुल्हन है वो तो स्वीकार कर ही चुकी है, लेकिन फिर भी उन बातों को हम दोहराना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। जैसे हम बहुत लोगों के मन में बरक कोलमैन के प्रति कुछ बातें हैं, तो बरक कोलमैन खुद कहता है कि 7 गर्जन का मेरा रेवलेशन नहीं है, 7 गर्जन का मेरे पास मेरा रेवलेशन नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मलाकी 4 ने कहा। ये रेवलेशन मलाकी 4 के पास आया। रेवलेशन 7 गर्जन का रेवलेशन भाई कोलमैन के पास नहीं आया। 7 गर्जन का प्रकाशन नबी के पास आया, मलाकी 4 के पास आया, क्योंकि ये उसकी सेवकाई का भाग था। को लिखा था कि मलाकी 4 का दूत और प्रकाशित वाक्य का दूत ये 2 काम करेगा। क्या काम करेगा? ये 2 काम करेगा। ये पुत्रों के मनों को पिताओं की ओर, हालेलुया, लेके जाएगा, कि रसूलों की शिक्षा की ओर, प्रेरितों की शिक्षा की ओर लेके जाएगा। और दूसरा काम क्या करेगा? कि 7 गर्जन के भेदों का प्रकाश देगा, और ये भेद बड़े सत्य होंगे। हालेलुया। और वास्तव में दूसरे भेदों के द्वारा ही, 7 गर्जन के द्वारा ही पुत्रों के मन पिताओं की ओर फेरे जाएंगे। और दूसरी सेवकाई अगर वो पूरी नहीं की तो फिर पहला वचन भी पूरा नहीं हुआ। तो दूसरी सेवकाई जो है वही पहले वचन को पूरा करती है। हालेलुया। क्योंकि पुत्रों के मन पिताओं की ओर कौन फेरेगा? 7 गर्जन का मैसेज। 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है, 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है। और 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करता है, 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास देता है। हालेलुया। और 7 गर्जन कोई और नहीं, 7 गर्जन यीशु मसीह है, यीशु मसीह का जीवन है। नबी कहता है, मैसेज का नाम है न्याय और अनुग्रह का सिंहासन। नबी कहता है आज हमें ऐसे जीवनों की जरूरत है जो पवित्रीकरण जीवन जी रहे हों, जो पाक शुद्ध जीवन जी रहे हों। हालेलुया। ये शैतान के खिलाफ गर्जन है। शैतान उस जीवन से डरता है जो आप जी रहे हैं। मसीह का जीवन जो है उससे शैतान डरता है। शैतान किससे डरता है? उस जीवन से डरता है। शैतान आपके नाचने से, उछलने कूदने से, आपके ज्ञान से नहीं डरता है। ज्ञान, शैतान किससे डरता है? शैतान उस जीवन से डरता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को शैतान ने संसार का सब कुछ दिखाया, उसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब संसार की सुंदरता, संसार के ऐशोराम सब कुछ दिखाया। जब मैं तुझे दे दूंगा, मुझे झुककर सजदा कर दे, तो यीशु ने कहा शैतान चला जा। तो शैतान को बहुत बड़ा करंट लगा, उस जीवन से करंट लगा। आमीन, हालेलुया। जब यूसुफ को उस स्त्री ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा, उसे पाना चाहा, तो जब यूसुफ ने उसे स्वीकार नहीं किया, इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो शैतान को बहुत बड़ा करंट लगा, वो बहुत भड़का। हालेलुया। मैं जानता हूँ आज भी इस मैसेज को सुनकर बहुत लोग गर्म हो जाते हैं। आमीन।
पर मेरे भाइयों, हम आप पे गर्व नहीं हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। आप हमारे भाई हैं, हमारे अच्छे भाई हैं। हम आपके खिलाफ हमारे मन में कुछ भी नहीं है। हम आपके सच्चे मन से आपसे प्रेम करते हैं। हम सच्चे मन से आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से प्रेम करते हैं। इस बात का हमें एक दिन परमेश्वर के साथ पास जाना है और हम सच्चे मन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीमार क्यों जाते हैं। हमारी समर्थ हमारे लिए नहीं है, हमारी समर्थ दूसरे लोगों के लिए है। आमीन। जानते हैं एलिया नबी जो था, एलिया नबी जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुर्दा जिंदा किया, वो परमेश्वर, हालेलुया। एलिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए। अलीशा नबी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए। अलीशा नबी के द्वारा परमेश्वर ने मुर्दे जिंदे किए। हालेलुया। कोड़ियों के कोड़ शुद्ध किए। पर जब अलीशा मरा तो किस रोग से मरा? अलीशा को रोग लगा, एक ला इलाज रोग लगा उसे, वो मर गया। आमीन, हालेलुया। लाजर क्या था? लाजर बीमारी में मरा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे समय का नबी कहता है यीशु मसीह बीमार पड़ा, वो सर दर्द से करा रहा था क्योंकि उसने हमारे गमों को अपने ऊपर ले लिया था। जब उस 12 साल की बीमार औरत ने यीशु को छुआ तो यीशु का मुझसे कुछ निकला है। हालेलुया, मुझसे शक्ति निकली है। आमीन। अब बहुत से लोग यीशु के ऊपर गिर रहे हैं, बहुत से लोग यीशु के ऊपर गिर रहे हैं। उस समय भी गिरते थे पर विश्वास से छूने वाली वो एक ही औरत थी। हालेलुया। उसे बता दिया था कि मैं विश्वास से छू रही हूँ। यीशु मसीह को पता चल गया मुझे किसी से विश्वास से छुआ है। हालेलुया। पर आपका प्रचार आप जो करते हैं विरोध में करते हैं जी, हमें विचलित नहीं करता, हम इससे विचलित नहीं होते हैं, हम इससे गुस्से में नहीं आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, प्रभु यीशु आपको बुद्धि दे। हालेलुया। नूह के समय में भी ज्ञान बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्ञान बढ़ गया था। विश्वासी पहाड़ के समान होता है, सिय्योन पर्वत के समान होता है। वो कांटे के समान नहीं होता कि शिक्षा का एक झोंका आया इधर झुक गए, शिक्षा का झोंका आया इधर झुक गए, शिक्षा का झोंका आया इधर झुक गए। वो कांटे के समान नहीं होता है। विश्वासी सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी हिलाया नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी विश्वासी जो है वो सिय्योन पहाड़ के समान है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता है। विश्वासी को कोई विचलित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हमें कोई विचलित नहीं कर सकता है। आपका ज्ञान हमें विचलित नहीं कर सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी हमें विचलित नहीं कर सकती, हमें कोई चीज़ विचलित नहीं करती है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैंने उन लोगों को देखा जो का खा भी नहीं जानते, जो का खा बोलना भी नहीं जानते, का खा लिखना भी नहीं जानते, जो बाइबल पढ़ना नहीं जानते, पर उन लोगों के अंदर मैंने मसीह को देखा है क्योंकि वो मसीही जीवन जी रहे हैं, मसीह को अपने जीवन से प्रमाणित कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। तो आज मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं। तब तक हमारी चर्च बंद है, जब तक सरकार की आज्ञा नहीं मिलती तब तक बंद है। तो फिर मैं जानता हूं आज घर घर में चर्च बनी हुई है, बलीवर लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, घरों में वो ऑनलाइन मैसेज सुन रहे हैं और जो आशीष पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं कि भाई हम बहुत आशीष पा रहे हैं, हम बहुत बरकत पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं, अधिकारी कि परमेश्वर ने सारा अधिकार हमें दिया है। अधिकारी हमें वो कि यीशु मसीह जो बोलता था वो अधिकारी के समान बोलता था, वो ज्ञानियों के समान नहीं बोलता था। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार, इसका हम 7 चैप्टर की 29 पढ़ेंगे। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। क्योंकि वो शास्त्री के समान नहीं, वो ग्रंथियों के समान नहीं, वो ज्ञानियों के समान नहीं, वो अधिकारी के समान उपदेश करता था। कैसे उपदेश करता था? अधिकारी के समान क्या करता था? उपदेश करता था। जैसे अधिकारी कहता वहां जाओ तो जाता है, आओ तो आता है। अधिकारी के समान क्या करता था? वो अधिकारी के समान उपदेश करता था, ज्ञानी के समान नहीं। वो ज्ञानी के समान नहीं, वो अधिकारी के समान क्या करता था? हालेलुया, बातें करता था। तो आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तूने फजल दिया कि हम तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। प्रभु
हम जानते हैं प्रभु हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था प्रभु, पर तूने हमें वो रहने नहीं दिया खुदावन। तूने अपने प्रेम से भरा, अपने वचन से भरा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आज के मैसेज के लिए अपने आप को तेरे समर्पित करता हूँ। तुझे सौंपता हूँ प्रभु, मेरी अगुवाई कर, मेरी हेल्प कर खुदावन, और अपने वचन को खुदावन मेरे हृदय में डाल खुदावन। तेरे नबी के द्वारा बोला हुआ वचन खुदावन तेरे तक, लोगों तक पहुँचे खुदावन। तू सहायता कर, मदद कर प्रभु। मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, साफ साफ नहीं बोल सकता प्रभु, पर मैं फिर भी जानता हूँ खुदा यीशु मसीह तेरी दुल्हन इन बातों को पकड़ेगी खुदावन और इन बातों को लेगी खुदावन। मैं निर्बल हूँ प्रभु, पर तू सामर्थी है खुदावन। मैं अपनी हर गलती के लिए इकरार करता हूँ खुदावन, मेरी हर एक छुपे हुई गलती के लिए तू क्षमा करना खुदावन। तेरी हजूरी में आता हूँ, अपना आप तुझे सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जो भी कहता था वो अधिकारी के समान बोलता। उसके पास एक अधिकार था, उसके पास क्या था? अधिकार था। आप जानते हैं जब यीशु मुर्दों से जी उठा तो उसने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सारे जगत में प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अपने चेलों को अधिकार दिया, महान आज्ञा दिया। आगे कहता ठहरो, जब तक तुम ऊपर से पवित्र आत्मा ना पाओ, ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक ठहरे रहो। तब तक जब तुम सामर्थ्य पाओगे, पृथ्वी के शोर तक, तुम पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन हालेलुया। उसने वो अपने प्रेरितों को अधिकार दिया, शैतान की तमाम ताकत को कुचलने का क्या दिया? अधिकार दिया। सारी बीमारियों के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया। यीशु मसीह ने अपने लोगों को क्या दिया? उसने अधिकार दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या दिया? वो अधिकारी था। यीशु मसीह ने कहा कि जमीन आसमान का मुझे अधिकार दिया, पर अधिकार होने से पहले एक लेपाड़कपन का होना जरूरी था। आमीन। यीशु मसीह का लेपाड़कपन हुआ, यीशु मसीह का लेपाड़कपन हुआ, अजूब का लेपाड़कपन हुआ, और हर विश्वासी का लेपाड़कपन होना जरूरी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे साथ रोमियो 8:14 से पढ़ेंगे हम 17। आत्मा का चलाए चलते हैं। जितने लोग, जितने सभी नहीं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की गुलामी की आत्मा नहीं कि फिर भयभीत हो, फिर भयभीत, फिर डरो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। तुम्हें लेपालक पुत्र होने की आत्मा मिली है। पढ़िए। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। उसका आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर अगवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी, अगर संतान है तो हम अधिकारी भी हैं, हम वारिस भी हैं। पढ़िए। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस, उसके मसीह के साथ उसके संगी वारिस, उसके अधिकारी। जो मसीह का है वो मेरा है, जो कुछ मसीह का है, जिस बात का अधिकार मसीह के पास है वही अधिकार मेरे पास है। आमीन हालेलुया हालेलुया। उसने वो सभी अधिकार मुझे दिए, पर अपने समय के ऊपर हर बात प्रभु पूरी करेगा। आमीन। मसीह के साथ, मसीह सिंहासन में बैठेगा, हम भी सिंहासन में बैठेंगे। आमीन। मसीह के शोर को सुनने से रोगी चंगे हुए। हालेलुया। ये फिर होंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक दोबारा फिर दोहराई जाएगी। आमीन हालेलुया। सृष्टि करने का अधिकार, समुद्र उसकी बातें मानेगा, समुद्र आपकी बातें मानेगा, लहरें आपकी बातें मानेंगी, पशु आपकी बातें मानेंगे। हालेलुया आमीन। अधिकार, एक अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? यीशु मसीह शास्त्रियों के समान नहीं, ज्ञानियों के समान नहीं, वो एक अधिकारी के समान बोलता था। 7 गर्जन हमें अधिकार भी देता है। मैं कहता हूँ 7 गर्जन कौन है? 7 गर्जन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जीवन है,
वो जीवन है, हालेलुया, जिससे शैतान डरता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कब्र पे के ऊपर अधिकार, किसके ऊपर अधिकार? कब्र के ऊपर भी अधिकार। एक बार पौलुस जब समुद्र में जा रहा था तो जहाज टूट गया। वो एक फट्टे के ऊपर था, एक तख्ती के ऊपर था, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। शैतान कह रहा, पौलुस, मौत कह रही है, पौलुस मैं तुम्हें निचोड़ दूंगी, तुझे यहीं डुबो के मार दूंगी। तो पौलुस हंस रहा है, हे मौत तेरा डंक है कहां? तेरा डंक तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। हे मौत तेरा डंक है कहां? मौत के ऊपर भी अधिकार। हालेलुया, आमीन। यीशु का जो मुझ पे विश्वास करता है, जो मुझ पे विश्वास करता है, वो कभी ना मरेगा। अगर वो मर भी जाए तो उसे मैं फिर जिंदा उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार हमें किसने दिया? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया। पढ़िए आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, जब उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अगर आप दुख उठा रहे हैं, निंदा ले रहे हैं, तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन, हालेलुया। ब्रदर कोलमैन, ब्रदर जोसेफ कोलमैन मेरा प्रेरित है। किसी का नहीं, वो मैं, मेरा व्यक्तिगत, वो मेरा प्रेरित है। हालेलुया। वो नबी नहीं है, वो नबी नहीं है। वो कुछ लोग कहते हैं वो नबी है, नहीं, आप उसको नबी मानते, हम नबी नहीं मानते। हमारा एक सेवक भाई है, हमारा सेवक भाई है, उस वचन के साथ उसने स्टैंड लिया, नबी के वचन के साथ स्टैंड लिया। वो खुद कहता है कि 7 गर्जन का मेरा प्रकाशन नहीं है, ये वही प्रकाशन है जो मलाकी 4 ने कहा है। और भाई कोलमैन कहते हैं, भाई कोलमैन कहता है नबी के संदेश पढ़ो। अगर नबी के मैसेज आप नहीं पढ़ोगे तो आप दुख में चले जाओगे, गुमराह हो जाओगे। तो नबी के द्वारा कहा हुआ वचन यही मूल बीज है। आमीन, हालेलुया। भाई कोलमैन ने वही प्रीच किया जो मलाकी ने कहा, मलाकी 4 ने कहा, जो मलाकी 4 ने हमारे समय के नबी विलियम मैरियन ब्रनहम ने कहा, उसने वही प्रीच किया। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरे नबी ने ये कहा। हालेलुया। मैंने आज तक जितने सेवक देखे हैं, लेकिन जितना भाई कोलमैन ने, उसके मैसेज पढ़े भाई कोलमैन के, जितना भाई कोलमैन ने नबी के विषय प्रीच किया है, इतना शायद ही किसी ने किया हो। हालेलुया। वो बार बार कहता है मेरे नबी ने कहा, ये मेरे नबी ने कहा, ये मेरे नबी ने कहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सच्चा खुदा का सेवक था। इस समय वो विश्राम में है। मैं विश्वास करता हूँ हम उससे मिलेंगे। वो खुदा का वो अभिषिक्त किया दास है, खुदा का वो अभिषिक्त दास था। आमीन। वो इतना हम्बल था, इतना नम्र था। आमीन। एक बार मैं किसी घर में गया तो भाई उनका कोई भाई था, उनके घर में वो पर कोलमैन के प्रति विरोध कर रहा था, बड़ी उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तो मुझे प्रेरणा मिली मैं उनके घर जाऊँ। मैंने कहा, वो कहते अच्छा भाई आप आगे, ये भाई कोलमैन के विषय में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा है। मैंने वो कर सकता है, उसके पर उन्होंने जुबान दी है, वो कर सकता है। कोई भी इंसान जिसके पास जुबान है वो कर सकता है। मैंने बोला भाई प्रेज़ द लॉर्ड, आप कैसे हैं भाई? ठीक है, सब ठीक है, सब उसका हालचाल पूछा, चाय पानी पी हमने। फिर मैंने पूछा भाई आपने भाई कोलमैन की कोई किताब पढ़ी? बोलता नहीं। मैंने कहा उसकी मैसेज कुछ सुना? नहीं। मैंने बोला आप भाई कोलमैन के विषय में क्या जानते हैं? कहता कुछ भी नहीं। तो मैं जिसके विषय आप जानते नहीं हैं उसके विषय में विरोध कर रहे हैं। जिसके विषय में आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका पास्टर बोलता है? आप क्यों बोल रहे हैं कि वो आपका पास्टर? आप इस बात की खुद परख करें। कोई न्याय के सामने आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की खोज आप करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। बिना जाने किसी का विरोध मत करें। हर बात को अच्छी तरह जांचें परखें। व्यवस्था कहती है, निकोदेमुस ने कहा क्या हमारी व्यवस्था किसी इंसान को जाने बिना उसे दोषी ठहराती है? यही बात गमलीएल ने कही, क्या हमारी व्यवस्था किसी इंसान को जाने बिना दोषी ठहराती है? पर जहाँ लोग तो पास्टर के कहने पे दोषी ठहरा रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रभु उनको आशीष दे। मैं उन भाइयों को प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको बहुत ज़्यादा आशीष दे, उनको बरकत दे, उनको सद्बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें बुद्धि दे। संसार का ज्ञान नहीं, अपनी बुद्धि दे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा जिसे बुद्धि की कमी हो वो मांगे उसे मिलेगी, इसके लिए मांगना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। बुद्धि किसे मिलती है? मांगने वाले को मिलती है, वो मांगनी पड़ेगी।
वो तो पुकार रही है, वो तो बुद्धि पुकारती है, मेरे पास आओ, हे भोले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी, मेरी शिक्षा ग्रहण करो। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूँ आप उत्पत्ति की पुस्तक इसका 1 चैप्टर 26 और 27 शायद पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों पर और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया आदम को, पृथ्वी को आदम को पूरी पृथ्वी पर, समुद्र की मछलियों पर। तब मगरमच्छ उसे काट नहीं सकता था। समुद्र की मछलियों पर वो आदम मगरमच्छ की सवारी कर सकता था। शेर के ऊपर वो शेर की सवारी कर सकता था। सब प्राणियों के नाम किसने रखे? आदम ने रखे। सारी बृहस्पति के ऊपर उसका अधिकार था। हालेलुया। हर एक चीज पर, हर एक पक्षी पर, हर एक रेंगने वाले जंतु पर, हर एक चीज के ऊपर किसका अधिकार था? आदम के पास अधिकार था। शेर के ऊपर अधिकार था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये संदेश फिर वही अधिकार को बहाल करता है। यीशु मसीह के पास भी वही अधिकार था। आमीन, आमीन। कोई वो भी दूसरा आदम था। पहला आदम, ये दूसरा आदम, इसको भी आदम कहा गया, इसे भी आदम ही होना था। वो परमेश्वर का पुत्र था, इसे भी परमेश्वर का पुत्र ही होना था। हालेलुया। ये 3 व्यक्ति नहीं है, एक ही परमेश्वर का 3 रूपों में। हालेलुया। 3 ऑफिस में आना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। आदम के पास सारा अधिकार था और उसने अपने अधिकार को खो दिया। आज वही अधिकार को बहाल करने के लिए एलिया का मैसेज फिर आया। परमेश्वर ने फिर वही संदेश भेजा ताकि वही संदेश को वो फिर बहाल करे, वही जीवन को वो फिर बहाल करे। वही जीवन हमें फिर से लौटाया। जो खोया था हमने वो पाया। हालेलुया। मोहरों को खोला उसने बताया, 7 मोहरों खोलकर उसने बताया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे भेद 7 मोहरों में बंद थे। 7 कलीसिया काल 7 मोहरों में बंद थे। सर्पवंश मोहरों में बंद था। विवाह तलाक मोहरों में बंद था। हालेलुया, आमीन। सारा ही वचन 7 मोहरों में बंद था, जिसका भेद परमेश्वर ने एक आशीषित प्रकाशन के द्वारा, खुदावन ने एक आशीष प्रकाशन के द्वारा खोल दिया। किसके लिए? अपनी दुल्हन के लिए। किसके लिए? सारा भेद, सारा रेवलेशन, सारा जीवन उसने खोल दिया। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपको आशीष दे। मैं चाहे लूका की पुस्तक 4 का 35 पढ़ेंगे। लूका 4:35। हम जल्दी पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, आप जानते हैं यीशु मसीह जो कहता था वो तमसीलों में कहता था, वो बुझारतों में कहता था, वो दृष्टांतों में कहता था। यीशु मसीह ने एक बार उसके चेले उसके पास आए, हे उस्ताद, हे गुरु, तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? ये मत्ती 13:10 में लिखा हुआ है और मरकुस 4:10 में लिखा हुआ है। तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? यीशु मसीह ने कहा, तुमको दृष्टांतों के, तुमको तमसीलों के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। तुमको समझ दी गई है पर उनको नहीं, इसलिए हालेलुया कि वो देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना समझे। हम ये वचन पूरे संसार के लिए है, लेकिन सबको समझ नहीं आ सकता। सबको समझ इसमें नुक्स नजर आ सकते हैं। हालेलुया, नहीं, इसका ये मतलब था। परमेश्वर ने जो कहा उसका वही मतलब है। कोई अपने वचन का वो समय अनुवादक है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। और उसने प्रतिज्ञा की है कि 7वां दूत 7 गर्जन के भेदों को खोलेगा, तो वही खोलेगा, 7वां दूत ही खोलेगा। हमें उन्हें लेना है, हमें उन्हें ढूंढना है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज यहाँ एक और रूत है जो थोड़ा इस खेत से, थोड़ा उस खेत से, थोड़ा उस खेत से ले रही है। आमीन, हालेलुया। और मैं जानता हूँ वो विश्राम पाएगी, हमेशा का विश्राम पाएगी।
आमीन, हालेलुया। कहाँ? बाज के चरणों में वो विश्राम पाएगी। आमीन। पढ़िए मर्सी। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु से डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। चुप रह और उसमें से निकल जा। 4:35 पढ़िए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ इसमें आप लूका की पुस्तक, इसमें जब वो हालेलुया यीशु ने कहा आओ हम पार चले, पढ़िए आगे। हाँ जी, हाँ जी, यही है। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। आगे पढ़ो। इस पर सब को अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, हाँ। ये कैसा वचन है? हाँ। क्योंकि वह अधिकार और समर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आगे वो अधिकार के साथ, कैसे? अधिकार के साथ बातें करता था। कैसे बातें करता था? अधिकार के साथ। उसके पास अधिकार था, जमीन और आसमान का सारा अधिकार उसके पास था। तो हम उसके संगी वारिस हैं, संगी अधिकारी हैं हम उसके। जो अधिकार उसके पास था वही अधिकार आज हमारे पास है। वही अधिकार को लौटाने के लिए ये मैसेज आया। ये वो मैसेज है जिस मैसेज के द्वारा सृष्टि की गई। ये वो मैसेज है जिसके द्वारा गलेरियों की सृष्टि की गई। ये वो मैसेज है जिसके द्वारा मुर्दे जिंदे किए गए। ये वही मैसेज है जिसके द्वारा हालेलुया हालेलुया बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए गए। ये वही मैसेज है जो इन दुल्हन को ऊपर लेके जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। पढ़िए आगे। और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हाँ, पढ़िए। इसकी 4:39 शायद याद होगी, इसकी 4 की शायद इसकी पीछे याद होगी, जहाँ जब कहा गया वो आओ हम पार चलें। नहीं, लूका 4 का। हाँ, 4:35। 4 भाई है। 4:22। हाँ, 8 भाई। हाँ, 8 भाई। हाँ, लूका 8:22 पढ़िए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े। एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े। लूका 8:22 सॉरी। और एक दिन उसके चेले नाव पर चढ़े। और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। आओ झील के पार चले। बात यही जो वचन था, आओ झील के पार चले। उसके वचन में समर्थी जब उसने कह दिया आओ झील के पार चले, कैसा भी तूफान आने दो, कैसी भी मुश्किल आने दो, जब उसने कह दिया आओ झील के पार चले, जब उसने कहा रैप्चर होगा तो वो होगा। ऐसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जब उन्हें कहा मैं आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। जब यीशु ने कहा आओ झील के पार चलें, चाहे रास्ते में जितने मर्जी तूफान आए, कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई, तूफान आया। पढ़िए। और नाव पानी से भरने लगी। और वे जोखिम में थे। कैसे भी हालात आए वो जोखिम में थे, बहुत खतरे में थे। सारी झील जो कश्ती थी, जो नाव थी, वो पानी से भरने लगी। वो मछुआरे थे, पहले भी मछलियां पकड़ते थे, पर उस दिन वो चिल्ला उठे। पढ़िए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा। और वे थम गए। और लहरों के ऊपर भी अधिकार, वो थम गए। पढ़िए। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? जो आंधी और पानी पर भी आज्ञा देता है, उसके ऊपर भी अधिकार रखता है। ये कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आंधी और पानी के ऊपर मानते हैं। पढ़िए। और वे उसकी मानते हैं। हाँ, उसकी मानते हैं। पढ़िए। आमीन। आंधी और पानी के ऊपर भी अधिकार, हर चीज के ऊपर अधिकार। किसने अधिकार दिया? यीशु मसीह। ज्ञानियों के समान लोग ज्ञान से प्रचार करते हैं, दिमाग से प्रचार करते हैं। वो लोग दिमाग से विश्वासी हैं। हालेलुया। विश्वासी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
विश्वासी को कोई विचित्र नहीं कर सकता, अपने ज्ञान से विचलित नहीं कर सकता, उसे हिला नहीं सकता। कोई विश्वासी का घर चट्टान पे होता है, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर नहीं होता। नहीं ये सही, आज एक दिन ये सही है, कल वो कहीं ये गलत है, वो ये नहीं होता। विश्वासी है और वो अपने ईमान पे खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशन आपको हिलने नहीं देता, प्रकाशन आपको हिलने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और जानते हैं मौत के ऊपर अधिकार, न्याय के ऊपर अधिकार लिखा, जितने लोग मसीह में हैं उन पर दंड किया गया नहीं। जो मसीह में उन पर ऊपर दंड की, क्यों दंड किया गया नहीं? क्योंकि हमारा सारा दंड हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। हमारी सारी सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है। वो हमारा प्रिय है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी माँ है, वो मेरा पिता है। हालेलुया। बहुत से लोग सिरेठ की किताब नहीं पढ़ते, कहते नहीं ये किताब कलीसिया में पढ़ने योग्य नहीं है। अगर भाई कलीसिया में पढ़ने योग्य नहीं तो बाइबल के साथ क्यों जोड़ी है? तो बाइबल में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। तो वो किसकी प्रेरणा से है? जब परमेश्वर की प्रेरणा से है तो आप उसे बोलने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? नहीं हम उसे बोल नहीं सकते। उसके अंदर एक प्रकाशन है, उसमें दूल्हा दुल्हन की बातें कहा, हे मेरी पुत्री, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी बहन। आमीन, ये रेवलेशन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे सिर्फ दुल्हन गा सकती है, इसे दुल्हन ही पढ़ सकती है। ये दूल्हा दुल्हन की अंदरूनी बातें हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये दूल्हा दुल्हन की अंदरूनी बातें हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह आपको बरकत दे, यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा अपने प्यार से भरे, अपने विश्वास से भरे, अपने ज्ञान से भरे। आमीन, हालेलुया। मैं तो यूहन्ना का पुस्तक, इसका 11 चैप्टर है, इसकी हम 43 वर्ष पढ़ेंगे। पढ़िए। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। लाजर कब्र में था, लाजर 4 दिन से कब्र में था, लाजर कब्र में था। बदबू, उसकी जो डेड बॉडी थी उसकी बदबू मार चुकी थी, उसके हाथ पांव कपड़े से बांधे हुए थे। उसने कहा, हे लाजर, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। तो लाजर हाथ पांव बांधे हुए ऊपर आ गया। कैसे आओगे? उसके पांव बांधे हुए से ऐसे। हालेलुया। वो सीढ़ियां चढ़ता आ रहा था, मृत्यु से जीवन की ओर, मृत्यु से, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, मृत्यु से जीवन की ओर। आमीन। अधिकार मृत्यु के ऊपर यीशु कहता, मुझे अपनी जान देने का भी अधिकार है, उसे वापस लेने का भी अधिकार है। आमीन। उसके पास अधिकार था। उन्होंने कहा अधोलोक की चाबियां मुझे दी गई, उसका भी उसके पास अधिकार था। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक, इसका 18 चैप्टर, इसकी हम पढ़ेंगे, 4 और 5 पढ़ेंगे। तब यीशु उन बातों को जो उस पर आने वाली थी जान कर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा उसका था। पकड़वाने वाला यहूदा भी, उसने कहा मैं हूँ, मैं हूँ। कौन सा मैं हूँ था? वो वही मैं हूँ जो मूसा से कहता मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही परमेश्वर, वही खुदावन जो शुरू में पानी आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। फिर वही परमेश्वर जब देह में आया तो पानी पे चल के दिखा रहा मैं वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब वो लाजर की कब्र पे रोया, वो मनुष्य था। जब कहता लाजर बाहर आ, वो परमेश्वर था। हालेलुया। वो सो गया, वो मनुष्य था। जब लहरों को डांट रहा है, वो परमेश्वर था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हर समय एक चिन्ह रखा है।
हमारे समय एक चैनल है जिसे दूत ने कहा, मसीह ने कहा कि जैसे मेरी पहली आमद के आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चला, वैसे मेरी दूसरी आगमन के आगे तेरा संदेश चलेगा, तेरा संदेश चलेगा। आमीन, हालेलुया। या किसी और का संदेश नहीं चलेगा। ये 7 गर्दन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दुल्हन की समस्त प्रॉपर्टी है, ये यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है, ये हम सब की प्रॉपर्टी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और वो जीवन है। वो क्या 7 गर्दन क्या है? 7 गर्दन लाइफ ऑफ द क्राइस्ट, 7 गर्दन जीवन है। 7 गर्दन क्या है? जीवन है, मसीह का जीवन, मसीह के समान होना, मसीह के जैसा होना। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का मैं हूं, पढ़िए, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। यहूदा भी साथ था, पढ़िए। उसके जे कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर पड़े। वो भूमि पर गिरे, उसके मैं हूं कहते भूमि पर क्यों गिरे? को वही मैं हूं था जो पहाड़ पर था। पहाड़ के साथ कोई पशु भी लगता था वो मर जाता था, वो वही मैं हूं था। हालेलुया, हालेलुया। वो वही मैं हूं था जो आदम से बातें करता था, वो वही मैं हूं था जो अब्राहम से बातें करता था, जो मूसा से झाड़ी में बातें करता था, वो वही मैं हूं था। हालेलुया, मैं हूं। आमीन, आई एम द आई एम, मैं हूं। यीशु मसीह कल आज जुगा जुग एक सा है। आमीन, वो वही मैं हूं था, कोई और नहीं। यहोवा ही मसीह है। परमेश्वर देह में आया। भक्ति का भेद गंभीर है कि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता अर्थात मसीह के भेद को जानना, ये संपूर्ण वचन है। आमीन, हालेलुया। और उस जीवन को जीना, उस जीवन को जीना, चाहे मैं सारे भेद जान लूँ, कुछ भी कर लूँ, अगर मेरे पास वो जीवन नहीं है, वो प्यार से भरा जीवन नहीं है, तो वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। उसके बिना हम जीरो हैं। अगर उसके साथ हैं तो हमारा मूल्य है, अगर उसके साथ नहीं है तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। जीरो का, केली का कोई मूल्य नहीं होता। हमारा कोई मूल्य ऐसे नहीं होगा। उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ लग जाएं, आपका मूल्य पड़ेगा। आमीन, आमीन। यूहन्ना का 22 का 23 पढ़ेंगे। यूहन्ना 22 यूहन्ना 20 का 23, हाँ सॉरी, क्षमा करें। जिनके पाप तुम क्षमा करो, उसने अपने प्रेरितों को अधिकार दिया, उसने अपने चेलों को अधिकार दिया, तुम जिनके गुनाह क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन, हालेलुया। गुनाहों को क्षमा करने का अधिकार भी किसके पास है? ये दुल्हन के पास है। कोई यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आप कहाँ लेंगे? आज यीशु का लहू दुल्हन के पास है। दुल्हन के अंदर किसका लहू है? वो यीशु का लहू है, और वो वचन का लहू है। किसका लहू है? मैं जिस्मानी लहू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वचन के लहू की बात कर रहा हूं। हालेलुया, मैं उस वचन के लहू की बात कर रहा हूं। वचन, आमीन। वचन में 7 रंग पाए जाते हैं, उस जीवन में 7 रंग पाए जाते हैं। लहू के अंदर भी 7 रंग पाए जाते हैं, जो करैक्टर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको अपनी बरकत से वो ममूर करे। आमीन। अपना फजल दे कि हम लोग बातों को जान सकें। मैं अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ। 7 तक पंजाबी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ मेरा पिता है जो मुझे बोलने में सामर्थ्य देता है। चाहे मेरी बात किसी को समझ ना आए, पर जो ब्राइड है, ब्राइड भी इस बातों को पकड़ लेती है, ब्राइड इन बातों को ले लेती है। हालेलुया, आमीन। मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हालेलुया। मुझे भाई ने मुझे एक ऑफर आया, भैया हम आपको बिशप बनाएंगे। मैंने बोला जी मैं परमेश्वर का पुत्र ही रहना चाहता हूँ, मुझे बिशप नहीं बनना, मुझे परमेश्वर का पुत्र ही रहना है, मुझे हेड नहीं बनना, मुझे देह ही रहना है। हालेलुया, मैं मसीह की देह ही रहना चाहता हूँ। आमीन। मुझे उसके कदमों में स्थान मिल जाए, इससे बड़ी कुछ नहीं है। महान नबी यूहन्ना
वो कहता मैं उसके जूती का तस्मा खोलने के योग्य नहीं हूँ। तो हम किसी योग्य हैं? आमीन। हमारी गवाही उनके आगे कुछ भी नहीं है। हम पौलुस के सामने कैसे खड़े होंगे जिसने 5 बार 39 कोड़े खाए? हमारी गवाही उनके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। गर्भवती माओं के पेटों को काट काट कर बच्चे निकाल कर मारे गए, हमारी गवाही उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम क्या? हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। पर हमें सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में है। आमीन। हालेलुया। उसके फजल में है, उसका फजल हम पे हुआ है। तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु हम तेरे फजल में रहना चाहते हैं, हम तेरे अनुग्रह में रहना चाहते हैं, हम तेरी कृपा में, दया में रहना चाहते हैं, हम तेरी करुणा में रहना चाहते हैं। क्योंकि ब्राइड का उसने नाम दिया मिस ग्रेस, ग्रेस। हालेलुया। आमीन। हम श्रीमती यीशु मसीह हैं, हम श्रीमती यीशु मसीह हैं। अभी मंगनी हुई है और मैं कहता मंगनी एक शादी होती है। दूत ने मरियम को कहा, दूत ने यूसुफ को कहा अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर। हालेलुया। अभी मंगनी हुई थी, अपनी पत्नी को, उसने पत्नी कहा, उसने मंगेतर नहीं कहा, अपनी पत्नी को घर लाने से मत डर। आमीन। कोई यूसुफ, उसके मरियम के विचारों में कौन था? यूसुफ था। दुल्हन के विचारों में सिर्फ यीशु मसीह होगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। आमीन। सिर्फ वचन होगा और रात दिन वचन पे मनन करेगी, रात दिन वचन पे ध्यान देगी। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, तो मती क्या यीशु समाचार 16 चैप्टर इसकी 19 शायद पढ़ेंगे, फिर मैं समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की, मैं तुझे पतरस से कहा, मछली पकड़ने वाले पतरस से यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। और जो स्वर्ग राज्य की कुंजियां किसके पास हैं? आदलों की कुंजियां किसके पास हैं? यीशु मसीह ने कहा आदलों की कुंजियां मेरे पास हैं। हर किसी पादरी के पास होती ना, नहीं ये आदमी उसे प्यार करता है, इसको अंदर डाल लो, इसको जहां मत डालो, ये मेरे विरोध में बोलता था इसे डाल दो। प्रभु का धन्यवाद करता है। आदलों की कुंजियां किसके पास हैं? यीशु मसीह पास है। स्वर्ग की कुंजियां पतरस के पास है, मेरे पास। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां क्या हैं? कुंजी कैसी खोलती है? कुंजी खोलती जब बंद करती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने वेदों को खोल दिया, पतरस को दिए। वो किसको दी कुंजी? पतरस को दी। आमीन। सिद्ध मनुष्य की कुंजी किसको दी? पतरस को दी। आमीन। स्वर्ग में जाने के लिए कुंजी किसको दी? उस जीवन की कुंजी किसको दी? पतरस को दी। एक आदमी कहता भाई मैं पतरस की बात नहीं मानता, उन्होंने 3 बार यीशु का इनकार किया था। मैंने बोला हाँ किया था, यीशु ने कहा तू करेगा, वो करेगा। पर एक उसे कुंजियां देने से पहले पवित्र आत्मा के रूप में वो कुंजियां दी गई। उसे कुंजियां देने से पहले यीशु ने 3 बार उसका इकरार कराया, पतरस तू मुझसे प्यार करता है? हाँ पर तू जानता है मेरी भेड़ों को चार। 3 बार जब यूहन्ना पढ़ेंगे 21 का जब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है 3 बार उसने इकरार किया। 3 बार अगर इनकार किया तो 3 बार उसे इकरार भी कराया। आमीन। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। पढ़िए। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा, तू जो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। जब हम प्रकाशी वाक्य किसका 15 पढ़ते हैं, देखा वहां 12 नेवे हैं, वो 12 नेवों के ऊपर 12 प्रेरितों के नाम लिखे। वहां प्रेरितों और भविष्यवक्तों की नींव पर बनाए गए हैं प्रेरितों की शिक्षा। हालेलुया। जो पहली पेंटिकॉस्ट शिक्षा थी, यीशु मसीह के नाम से तुम मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब वो लिखा हुआ 3,000 के मनुष्य, लगभग 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे। हालेलुया। शिक्षा किनकी? अगर वो प्रेरितों की शिक्षा नहीं मानता है तो ये प्रेरितों ने बांध दिया है। ये हमारी आज्ञा नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जो बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ अलीशा के बारे में। जब अलीशा की मृत्यु हुई, अलीशा की जब मृत्यु हुई, इसका दूसरा राजा 13 चैप्टर में 14 पढ़ेंगे। एलीशा को बड़ा रोग लग गया, अलीशा को एक रोग लगा, जिससे उसकी मृत्यु होने पर नबी कहता है कैंसर हुआ, कोई लाइलाज रोग था, उसे रोग लगा। अलीशा को क्या लगा? जिससे उसकी मृत्यु तो मरने पर था वो। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया। इसके हम 20 पढ़ेंगे। तब अलीशा मर गया, तब अलीशा उस रोग से मर गया। वो जानलेवा रोग था, लाइलाज रोग था, वो उससे मर गया और उसे मिट्टी दी गई। उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। मोआब के लोग देश पर आक्रमण करते थे, जो बेचते थे वो काट के ले जाते थे। आमीन। मोआब के लोग, मोआब के दल आते थे, आक्रमण करते थे। पढ़िए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, एक दल उन्हें दिखाई दिया कि हमला कर दिया। तब उन्होंने उस शव को अलीशा की कब्र में डाल उस दिया। मुर्दे को अलीशा की कब्र में डाल दिया, जिसके ऊपर कोई मांस नहीं है, हड्डी पड़ी हुई है। और अलीशा की हड्डी से सूते ही ओहो प्रभु, वह जी उठा। तेरा धन्यवाद प्रभु। अलीशा की हड्डी में वो पुनरुत्थान की समर्थ थी, उस अधिकार की समर्थ थी, उसकी हड्डी से जीवन की समर्थ थी। हड्डी मुर्दे से लगी, मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो खुद कैसे मरा? लाइलाज रोग से। जब उसकी हड्डियों के अंदर आज भी पुनरुत्थान की समर्थ थी। सूखी हड्डियों के पास पुनरुत्थान की समर्थ थी। आमीन, हालेलुया। दुल्हन मत घबरा, तेरे पास वो समर्थ है। संसार के लिए हम मूर्ख हैं, लेकिन उसके लिए उसके हम पुत्र हैं, क्योंकि हमें पुत्र होने का अधिकार दिया गया। हमें पुत्र होने का, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें पुत्र होने का अधिकार मिला। जितनों ने, सभी ने नहीं, जितनों ने। उसे ग्रहण करने का मतलब क्या है? संपूर्ण वचन को ग्रहण करना, आधे को नहीं, पूरे वचन को ग्रहण करना। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। मेरी को तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं जानता हूँ आप इस मैसेज को लेंगे, आप इस मैसेज को पकड़ेंगे और वैसा मैसेज आप जिएंगे। हालेलुया। संदेश को आप जिएंगे, मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और ये मैसेज आपके लिए एक बरकत लेके आएगा, आपके परिवार के लिए एक आशीष लेके आएगा। खुदाबंद यीशु मसीह तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।